So welcome to Ahmedabad. थैंक यू सो मच। देखिए, वंदे भारतम एक मूवमेंट है, ये ना एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। ये जब मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़े बड़े शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसे सहजता से समझें तो एक्चुअली क्रांति है। शायद इसकी समझ हमें कुछ समय बाद आएगी, जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि कोई भी क्रांति इमीडिएटली रिजल्ट लेकर नहीं आती। तो एक किस्म की क्रांति है जहाँ पर मौका दिया जा रहा है भारत के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो अपने आइडियाज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ से बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता अक्सर उन छोटे शहरों से, उन गाँव से, उन कस्बों से, उन शहरों से जहाँ पर मौका नहीं मिलता कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आइडियाज़ सुना सकें। होता ये है कि अक्सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो बड़े शहरों में ही केंद्रित रहता है अक्सर। तो जो छोटे शहर वाले लोग हैं, जिनके पास आइडियाज़ तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो कभी बड़े शहरों में आकर अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, उस मकाम तक नहीं पहुंचा पाते जहां से वो अपने आइडियाज़ को किसी मकाम में अंजाम तक लेकर जाए। तो ये मंच उन लोगों के लिए है जहाँ पर उनको मौका दिया गया कि आप आएँ, अपने आइडियाज़ सामने रखें और उन लोगों के सामने आइडियाज़ रखें जो सक्सेसफुल हैं, जो आपको मौका दे सकते हैं उन दरवाज़ों तक जो अक्सर उन्हें लगता था कि अक्सर लगता होगा कि दरवाजे कभी हमारे लिए खुलेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे नाम इस मंच पर आए, ऐसे ऐसे मेंटोर्स, ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन कह लीजिए, मेंटोर्स कह लीजिए, या फाउंडर्स आए जिन्होंने बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स बना रखी हैं। वो जो ताकत रखते हैं कि वो इस नई जनरेशन को, जिनके पास आइडियाज़ हैं, उन्हें आगे ले जाने की ताकत रखते हैं, वो इस मंच पर थे। तो उनको रूबरू कराना, उनसे मिलवाना, उनसे प्रेरित करवाना और उनसे कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई लेकर जाना, ये इस मंच का पूरा थॉट था, जो बड़ी खूबसूरती से निकला। पिछले कुछ दिन जब हम इस मंच पर थे तो बहुत ही खूबसूरत थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर, क्योंकि मैं इस दुनिया से ज़्यादा क्या कहूँ मैं, मतलब मैंने ये दुनिया बहुत कम देखी। मेरी दुनिया बहुत अलग है, जहाँ पर हम एक अपनी दुनिया में रहते हैं, हमारी ग्लैमर वर्ल्ड है, जहाँ पर आपको रोज़ मुलाकात, ऐसे लोगों से मुलाकात करने का रोज़ मौका नहीं मिलता। यहाँ पर आके ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलना, जो कोई उड़ीसा से आया है, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई केरला से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई झारखंड से आया है। मुझे लगा कि मैं बेहतर इंसान बन गया, मैं अपने देश को शायद एक बेहतर तरीके से समझने लगा हूँ, अपने देश की ताकत समझने लगा हूँ। अब तक तो ये होता था कि हम जब सुनते थे कि मेक इन इंडिया तो लगता था कि यार ये पॉलिटिकल कैंपेन है, बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आप तब समझेंगे जब आप हिंदुस्तान को समझेंगे, जब आप समझेंगे कि हमारे देश में एक्चुअल में कितनी ताकत है। तो मुझे शायद ये समझ में आया कि मेक इन इंडिया मेरे लिए एक कैंपेन था, पर मेरे लिए इस मंच से जाने के बाद मेक इन इंडिया एक हकीकत है जिसे हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि 26,000 में से समझ लीजिए तकरीबन फिनाले में मतलब कुछ तकरीबन 100 के अंदर तक पहुँचे थे, फिर उसमें से भी छटते गए, क्योंकि 100 लोगों को भी एक 1-on-1 करना संभव नहीं हो पाता है। तो चुनिंदा मतलब होते होते समझ लीजिए कुछ काफ़ी मतलब मैं ये कहूँगा कि 50-75, मैं तो खुद ही काउंट भूल गया था। जितनों को मौका दे पाए उतनों को मौका दिया कि आप आएँ और दीजिए अपनी पिच। यहाँ पर रहे लोग 3-3, 4-4 दिन तक बड़े मज़े से रहे, उन्हें बूट कैंप जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो बहुत से इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया, उनमें वो कॉन्फ्रेंस देने का, क्योंकि आपके पास आइडिया भी हो सकता है, आपके पास नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन खड़े होकर अपना वो आइडिया बताना किसी को और बताना कि मैंने इस पर रिसर्च कर रखी है, ये मेरी रिसर्च है सर, मैं ये कर चुका हूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमेशा लगता है कि सर मेरी प्लीज़ बात सुन लीजिए, आप मेरे पास है, आप मेरे सिर्फ वेशभूषा पे मत जाइए, प्लीज़ सर मेरी लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं अंग्रेज़ी के टूटे शब्द बोल रहा हूँ, पर मेरे में है टैलेंट सर। आप जिस नौसिखिए को लेने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, बातचीत अच्छी करता है, तो सर मुझे मौका दीजिए कि हम सबकी ज़िंदगी में होता है। मेरे पहले ऑडिशन मुझे लगा था कि यार ये इतनी अच्छी बॉडी है इसकी, लेकिन ये रोल मैं ज़्यादा अच्छा निभा सकता हूँ, लेकिन आप कैसे समझाऊँ उनको कि यार आप मुझे मौका तो दो। वो एक फीलिंग थी जिसे शायद वंदे भारतम के मंच ने बहुत खूबसूरती से समझा और उन्हें ट्रेन किया गया कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हम आपके साथ में। तो आप पूछिएगा किसी भी इनोवेटर से, जब आप बात करेंगे जो बूट कैंप से गुजरे हैं, उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा लगा क्योंकि वो ऑडिटोरियम में बैठकर इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग आके मिल रहे हैं। चूँकि अदानी ग्रुप
की ये सोच है, गौतम अदानी जी की ये सोच है, उनका विजन है। तो अदानी ग्रुप के लोग जितने भी CEOs हैं, जहाँ पर लोगों को लगता होगा यार अदानी ग्रुप में कैसे मिलेंगे CEO से, इन डायरेक्टर से कैसे मिलेंगे, वो सब आकर उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तुम आगे जाओ, हम हैं, जितना हो सकता है कि हम करेंगे। राजीव, ये मौका आपको मिले तो क्या कर क्या पिच करने का? या एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुना था कि यहीं से मैं साइन करके ले जाता, और मौका तो मुझे दिया भी था उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने पिच नहीं करूँगा और मैं खुद को शामिल नहीं करूँगा ग्रुप में, लेकिन मौका मिलता है और मेरे पास आइडिया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर इस मंच पे आता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि वो लोग जो जिनके जब इतना ट्रेनिंग के बाद भी जिनके हाथ से पसीने छूट रहे थे, क्योंकि आप जैसे ही सामने देखते हैं कि अभी फ्लिपकार्ट के CEO हैं, या आप समझ लीजिए स्काई रूट के अभी जो पवन चंदाना जिन्होंने रॉकेट को भेजा वो सामने बैठे हैं, या हमारे रैपिडो के CEO बैठे हैं। अब इन लोगों से बात करना, उनके सामने बताना, आइडियाज़ देना, और सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने देखा कि एक्चुअली इसका आइडिया बहुत अच्छा है, इसे हम ले सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं। वो कंपनीज जो कि इतनी आगे तरक्की कर रही हैं, उन्हें भी ग्रास रूट से वो आइडियाज़ मिले जो उन्हें लगा कि यार हाँ प्लीज़ बात करते हैं इसके बारे में, ये लीजिए नंबर, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कौन से इनोवेटर्स को हम सब ने देखे हैं, लेकिन ये शो इतना अलग है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इस शो में कोई हर एक को प्रोत्साहन मिला, कोई नेगेटिव भाव से वापस जाने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। स्टार्टिंग पहले दिन से ये तय था कि इस मंच पर जो आएगा वो यहाँ से खुले हाथ, खाली हाथ नहीं जाएगा। वो जो इस मंच पर आएगा उसके लिए द्वार सिर्फ खुलेंगे, यहाँ पर कोई द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं हुए। तो जितने भी लोग आए, मुझे जवाब तो देने दीजिए, तो वो जितने भी लोग यहाँ पर आए उनमें से एक जो डिफरेंस था वो ये था कि यहाँ पर किसी को जज नहीं किया गया। ये तो जनरली क्या होता है, शो में हम जज करते हैं कि अच्छा भाई साहब आपका आइडिया कैसा है, बहुत बुरा आइडिया, आप जाइए। मैं लैंग्वेज से, लुक से नहीं, वो भी नहीं, आपके आइडिया को भी बोल देते हैं कभी कभी, यार क्या आइडिया लेके आया तुम। तो चूंकि 26,000 जो एप्लीकेशन थी, पहले तो उनको छांटा गया, उनमें से छांटा गया, तो आपको पता था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जो टाइम पास करने के लिए आ रहा है, या पब्लिसिटी के लिए आ रहा है, या एक पॉपुलैरिटी के लिए आ रहा है। तो वो जब आए तो कभी किसी के आइडिया को किसी ने नकारात्मक सोच से डील नहीं किया। अगर सपोज करिए कि मुझे लगता है कि नहीं मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं अगर सपोज करिए जो बिजनेसमैन है वो CEO वहाँ बैठे हैं, उन्हें लगा कि यार ये मेरे बस में नहीं है कि आपकी मदद करना, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दूंगा। आप मेरे पास में आए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे निकला था, तो मैं 2 दिन आपको समय देता हूँ, आप आइए, आप मुझसे पूछिए, आप जाइए। तो ये किसी और मंच पर नहीं होता। ऐसे इमोशनली हुआ है उनको अदानी की तरफ से हर तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रॉकेट साइंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना हो, या सिंपल सोच कि यार कि मैं ना किसी दिव्यांग भाई के लिए क्या कर सकता हूँ, एक ऐसी सोच जो किसी ने सोची नहीं कभी। तो हर फील्ड में, आई थिंक हर फील्ड में, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ IT की बात होगी। अगर रॉकेट साइंस की बात हुई तो गांव में खेती बाड़ी की बात होगी, फर्टिलाइजर को कैसे डालना चाहिए, किसानों की तकलीफें क्या हैं। तो आई थिंक डाइवर्स था हर फील्ड में। हाउ मेनी वुमेन्स वर देयर? और विमेन पार्टिसिपेशन तो कमाल का था। जनरली ये लगता है कि यार अगेन ऐसी ये वो मंच है जहाँ पर सब लड़के आएंगे, तो बहुत खास ध्यान दिया गया कि कहीं कोई ऐसा भेदभाव ना हो, और कहीं ये ना हो कि जो एक सोच हमारी कभी चलती है कि यार टेक्नोलॉजी में तो ना लड़कियों को इतना नहीं नॉलेज होगी। आई थिंक हर एक को एक बराबर का प्लेटफॉर्म मिला, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे कोई भी हो। आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इस मंच के ऊपर, था कि आपके पास आइडिया है तो आप कहीं से भी आए, किसी भी आप स्थिति से आए, किसी भी अवस्था में आए, आपके पास आइडिया। यहाँ पर जो रिस्पेक्ट थी, यहाँ पर जो हम झुके हमारे सर, तो वो आइडियाज़ के सामने झुके, आपके बैकग्राउंड के सामने। सर बाकी शो और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें लगेगा कि वो इतिहास के इस पन्ने से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शायद अफसोस होगा। मैं इस मंच पर बैठकर मुझे लगता है कि मैं जो इतिहास रचा जा रहा है हिंदुस्तान का, साइलेंटली कह लीजिए, लेकिन जो रचा जा रहा है उसे मैं सामने देख रहा था, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि मैं इस बदलते हुए भारत के इतिहास को मैंने अपनी आंखों से देखने का मौका मिला, अवसर मिला। So how to approach you जी for this, and what are the criteria exactly? सॉरी, मुझे And किसने अप्रोच किया? हाँ, no, how to approach for this program? हाँ, सो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सिंपल था, सारे पूरे देश के लिए खुला था, पूरे भारतवर्ष के लिए खुला है, जहाँ पर आप अप्लाई करें, अपने आइडियाज़ भेजें। आपके पास में एक वेबसाइट थी, आपको वंदे भारतम की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों ने अपने आइडियाज़ भेजे। जब रजिस्ट्रेशन खुला था तब ऐसा लग रहा था कि यार 15,000 तक भी आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि
कितने एक्चुअली लोग हैं जो सोचेंगे कि यार ये ना सपना सच्चाई में बदल सकता है, क्योंकि ये भी हमेशा लगता है कि यार कोई वंदे भारत बना रहे हैं, नहीं नहीं हमें नहीं बुलाएंगे, ये तो पहले से तय कर रखा होगा। Right. तो उसमें 15,000 तक की उम्मीद थी, लेकिन 26,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया और उन सबको उसमें से छट छट के, क्योंकि इस मंच पे सबको तो नहीं बुला सकते थे, तो कुल मिला के जितने आखिर में कुछ लोग रह गए जिनको इस मंच पे यानी कि अहमदाबाद में बुलाया गया, उन्हें बुलाने के बाद में उनको ट्रेन किया गया किस तरह से कैमरे पे आप बात करते हैं, किस तरह से अगर आपके सामने कुछ दिग्गज बैठे हैं तो उनके सामने आप अपना आइडिया कैसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में रखें। उन्हें ट्रेन किया गया, उसे हमने बूट कैंप कहा, उस बूट कैंप में आए और उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे। उसमें से लोगों को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, इनमें से ये लोग इनमें क्षमता है कि ये और आगे जाएं। सब में क्षमता थी, पर फिर भी जब आपको लिस्ट नैरो डाउन करनी पड़ती है तो कुछ लोग रह जाते हैं, पर जो रह गए वो भी वंदे भारतम के मन से जुड़ गए, क्योंकि उनका नाम भी इस डेटाबेस में लिंक हो गया। Linked. As an actor, as an individual, what is the role of yours in this Vande Bharatam campaign? मेरा रोल, मैं इस वंदे भारतम का एम्बेसडर हूँ, मैं इसकी सूरत हूँ और इसका होस्ट हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं जितने भी हमारे भारतीय यहाँ पर आए, इस मंच पर आए, उन्हें जो हमारे मेंटोर्स थे उन तक उनके बीच का सूत्रधार हूँ। मैं उन्हें वो कॉन्फिडेंस दूँ कि वो खड़े होकर मेरे साथ में खड़े होकर वो अपनी पिच जिसे कहते हैं या अपना आइडिया है वो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सुना सकें। तो मेरा काम था वो सूत्रधार का, जहाँ पर मैं मेंटोर्स की तरफ से भी समझ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, और जो हमारे इनोवेटर्स थे यानी कि जो अपनी पिच दे रहे थे या जो अपने आइडिया सुना रहे थे, उनके साथ में भी शामिल था। मैं हर एक किस्म की में शामिल था। How many individuals or the applicants has been selected? आप अभी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। हर बार आता हूँ तो हर बार अहमदाबाद बदला हुआ होता है। नहीं, आप तो स्टडी भी यहाँ पे किया मैंने है। बिल्कुल स्टडी यहाँ पे की है, पढ़ाई यहाँ पे की है। मैंने 5 साल निकाले यहाँ पे, हॉस्टल में भी कई हॉस्टल सोसाइटी में भी रहा हूँ, मैं आर्मी कैंटोनमेंट में भी रहा हूँ। मेरा स्कूल जो था वो क्या नाम है अपना हनुमान कैंप में जो मेरा आर्मी का कैंटोनमेंट है वहाँ में रहता था। उसको- केंद्रीय विद्यालय। शाहीबाग में मेरा स्कूल था, उसके बाद में जेवियर्स कॉलेज से पढ़ा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हमेशा एक तो पहले बात तो लगता है कि घर टाइप एक आ गया हूँ, सिर्फ घर के लोग हैं जो प्रॉस्पर कर रहे हैं। हमेशा लगता है कि अब घर वालों के पास पैसा आ गया है तो बहुत तरक्की हो रखी है, बदल गया। रास्ते नहीं मुझे याद रहते, मुझे बताते हैं कि यार ये नारायणपुरा है राजी, ये नारायणपुरा है, नवरंगपुरा ये है, अच्छा ये नवरंगपुरा है। तो वो लगता नहीं कि मतलब कि ये वही नवरंगपुरा है, क्योंकि आपको तो वही गलियाँ याद रहती हैं। पर अच्छा लगता है काफ़ी, मुझे लगता है कि अहमदाबाद बदल रहा है। लोगों से मिलता हूँ तो अब तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नहीं, बिजनेस हाँ अब बढ़ जाएगी। As an individual, as an actor, what is your takeaway? तो ये है कि बहुत ज़रूरी है हम एक्टर्स को कि हम इस दुनिया में आए, हमें मौका मिले, क्योंकि ये मैं जो लेके जा रहा हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। तो मुझे मेरी फील्ड में उन लोगों को ये हौसला अफजाई देने की ज़रूरत है जो छोटे शहर से आते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं। और पहले इससे पहले तक बहुत बार आते थे, जितना हो सकता था कि मैं कहता था, पर मैंने कभी डीपली इस बात को नहीं समझा कि मेरी भी अब एक जिम्मेदारी आ गई है कि यार जयपुर से, मैं हूँ जयपुर शहर का, जब कोई मुझे लिखता है या मुझसे मिलता है और मुझसे बोलता है कि राजीव भाई हमें भी एक्टिंग करनी है, हम भी आपकी जैसे बनना चाहते हैं, हम भी जयपुर में रहते हैं, आपकी स्ट्रगल हमें देखिए। तो मैंने कभी इतनी बारीकी से नहीं समझा जितना इस मंच पर समझा कि यार अगर तुम कर सकते हो तो क्यों नहीं। और जैसे कि मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन शायद अब कुछ ज़्यादा सेंसिटिवली मैं इस बात को समझूंगा, क्योंकि अगर हमारे देश के गौतम अदानी जैसे लोग इस बात को सोचते हैं तो ये मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में होना चाहिए। यार आप किसी मकान पर पहुंच गए हैं तो अगर आपके पास में क्षमता है तो क्यों ना आप किसी और की को खड़ा करने में मदद करें। थैंक यू। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें लगेगा कि वो इतिहास के इस पन्ने से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शायद अफसोस होगा। मैं इस मंच पर बैठकर मुझे लगता है कि मैं जो इतिहास रचा जा रहा है हिंदुस्तान का, साइलेंटली कह लीजिए, लेकिन जो रचा जा रहा है उसे मैं सामने देख रहा था और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि मैं इस बदलते हुए भारत के इतिहास को मैंने अपनी आंखों से देखने का मौका मिला, अवसर मिला। So how to approach you जी for this and what are the criteria exactly? सॉरी, मुझे And किसने अप्रोच किया? no, how to approach for this program? हाँ, सो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सिंपल था। सारे पूरे देश के लिए खुला था, पूरे भारतवर्ष के लिए खुला है, जहाँ पर आप अप्लाई करें, अपने आइडियाज़ भेजें। आपके पास में एक वेबसाइट थी, आपको वंदे भारतम की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने आइडिया, लोगों ने अपने आइडियाज़ भेजे। जब रजिस्ट्रेशन खुला था तब ऐसा लग रहा था कि यार 15,000 तक भी आ जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि
कितने एक्चुअली लोग हैं जो सोचेंगे कि यार ये ना सपना सच्चाई में बदल सकता है, क्योंकि ये भी हमेशा लगता है कि यार कोई वंदे भारत बना रहे हैं, नहीं हमें नहीं बुलाएंगे, ये तो पहले से तय कर रखा होगा। Right. तो उसमें 15,000 तक की उम्मीद थी, लेकिन 26,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया और उन सबको उसमें से छट छट के, क्योंकि इस मंच पे सबको तो नहीं बुला सकते थे, तो कुल मिला के जितने आखिर में कुछ लोग रह गए जिनको इस मंच पे यानी कि अहमदाबाद में बुलाया गया, उन्हें बुलाने के बाद में उनको ट्रेन किया गया किस तरह से कैमरे पे आप बात करते हैं, किस तरह से अगर आपके सामने कुछ दिग्गज बैठे हैं तो उनके सामने आप अपना आइडिया कैसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में रखें। उन्हें ट्रेन किया गया, उससे हमने बूट कैंप का, उस बूट कैंप में आए और उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे। उसमें से लोगों को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, इनमें से ये लोग इनमें क्षमता है कि ये और आगे जाएं। सब में क्षमता थी, पर फिर भी जब आपको लिस्ट नैरो डाउन करनी पड़ती है तो कुछ लोग रह जाते हैं, पर जो रह गए वो भी वंदे भारतम के मंच से जुड़ गए, क्योंकि उनका नाम भी इस डेटाबेस में लिंक हो गया। As an actor, as an individual, what is the role of yours in this Vande Bharatam campaign? मेरा रोल, मैं इस वंदे भारतम का एम्बेसडर हूँ, मैं इसकी सूरत हूँ और इसका होस्ट हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि मैं जितने भी हमारे भारतीय यहाँ पर आए, इस मंच पर आए, उन्हें जो हमारे मेंटोर्स थे उन तक, उनके बीच का सूत्रधार हूँ। मैं उन्हें वो कॉन्फिडेंस दूँ कि वो खड़े होकर, मेरे साथ में खड़े होकर वो अपनी पिच जिसे कहते हैं या अपना आइडिया है वो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सुना सकें। तो मेरा काम था वो सूत्रधार का, जहाँ पर मैं मेंटोर्स की तरफ से भी समझ रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, और जो हमारे इनोवेटर्स थे यानी कि जो अपनी पिच दे रहे थे या जो अपने आइडिया सुना रहे थे, मैं उनके साथ में भी शामिल था। मैं हर एक की ज़िंदगी में शामिल था। How many individuals or the applicants has been selected? उसमें हुआ ये कि ऑफ कोर्स हम बात करते हैं किसी भी स्पर्धा में, एक हम बोलते हैं कि चलिए विनर कौन है, लेकिन कभी कभी एक सेकंड से कोई आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर भी एक स्कोरिंग का सिस्टम था, जहाँ पर जितने भी हमारे मेंटोर्स आए, जिन्हें अगर हम इस मंच पर उन्हें मेंटोर्स कह रहे हैं क्योंकि वो उनके मेंटोर थे। यहाँ पर जजेस नहीं थे, यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की भावना से नहीं बैठे थे। अदानी ग्रुप का आइडिया जो सोच थी बिल्कुल क्लियर थी कि वो बिल्कुल भी इसमें किसी से भागीदारी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी से ज़िंदगी में या किसी के बिजनेस में भागीदारी नहीं करनी थी। वो सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए खड़े हैं, यहाँ पर हम कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, जितना हो सकता है हम उन्हें मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास में वो क्षमता है कि हम किसी की मदद कर सकें। जो बाकी जो इन्वेस्टर्स थे या बाकी जो हमारे मेंटोर्स थे, उन्होंने कई लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, कई लोगों ने बोला कि यार आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसमें इतने करोड़ लगाता हूँ, आप इसमें ठीक है, आप 10% इसमें से मैं रखूँगा, ताकि आप कभी ये ना महसूस करें कि आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही। तो वो एक बिजनेस पार्टनरशिप बनी यहाँ पर, जिसे हमने कहा कि आपकी एक पार्टनरशिप बनी है किसी के साथ में। और सोचिए कि कोई उड़ीसा से या केरला के छोटे गांव से अगर वो सीधा फ्लिपकार्ट के साथ में पार्टनरशिप करता है, क्या मेरी तो पार्टनरशिप, मेरी तो उनके लिए तो दरवाजे खुल गए ना। तो ऐसे करके हुआ, और जब टॉप 5 कैटेगरीज में जो फाइनलिस्ट पहुँचे, जो विनर्स पहुँचे इसके अंदर, वो स्कोरिंग के सिस्टम पे हुए हैं, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट था। कि वहाँ पे एक वंदे भारतम का हमने बोर्ड बनाया हुआ था, समिति तिजोरी बनाई हुई थी। हर एपिसोड के बाद में या हर पेशकश के बाद में, हर पिच के बाद में जो सामने बैठे थे वो स्कोर्स लिखते थे कि उनको कैसा लगा कि 10 में से 8 दूँ 7 दूँ, वो सब इकट्ठे करते गए। फिर वो लेकर गौतम अदानी जी के पास में और उनकी टीम में जब स्कोर्स पढ़े सबके सामने, और डिसाइड किया कि ये इनमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विनर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा कि इनकी आइडिया से सबसे ज़्यादा दिल को छुआ, तो वो टॉप 5 में आएंगे। उन्हें ऑफकोर्स एक कैश प्राइज मिलेगा, उन्हें कैश प्राइज मिलेगा, पर उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि उन्हें मंच मिलेगा जहाँ पर खड़े होके, मतलब वो, और इस मंच पर सिर्फ वही लोग नहीं देख रहे थे, इस मंच पर सोचिए हिंदुस्तान के कितने बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज उनको देखेंगे। और हो सकता है कि इस वक्त इस मंच पर कभी किसी को अगर ज़रूरत नहीं थी तो शायद किसी और को उसकी ज़रूरत हो सकती। तो आप जब जुड़ते हैं तो आपको पता है कि यार ये आदमी ना वहाँ गाँव में बैठ के वाटर पंप पे काम कर रहा है, और वाटर पंप की ये भी एक्सपर्टीज यहाँ पर किसी के पास ना हो, लेकिन वाटर पंप वाले जो ढूंढ रहे हैं कि यार ये आइडिया हमारे लिए काम का है, तो उन्हें शायद उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। गौतम जी को ये इनोवेशन शुरू करने में ही वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। जी, गौतम अदानी जी का जो सोच थी, मैं तो अभी उनसे मिलूंगा, पर मैं जितना भी पढ़ा उनके बारे में और जितना भी मुझे बताया गया कि इसमें मुझे जो बताया गया था, मुझे एज अ होस्ट जो मेरी ट्रेनिंग दी गई थी वो ये थी कि आप ये समझ लो राजी कि आप हम हैं, और हम ये कहते हैं, और हमसे ये सोच है वो गौतम अदानी जी की है कि यार इस देश में ना एक ही गौतम अदानी नहीं होना चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं
कि इस देश में एक गौतम अदानी नहीं होना चाहिए। इस देश में इतनी क्षमता है कि हर शहर में गौतम अदानी होना चाहिए, और वो बनने के लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैं करूँ। तो ये एक बेसिक सोच थी उनकी कि हम, और जो लाइन उनकी जो सब लोग जानते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो बस ये उनकी एक लाइन थी, जिसकी जो सोच थी, जो नींव थी इस पूरे वंदे भारतम की, और उसे ही हम आगे लेकर गए।